Hello बच्चों, let's see the question. Direction. In each of the following question, read the true statement. Choose if. Option A. Both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true but reason is full. Option D. Both assertion reason are false. तो assertion क्या है ये देख लेते हैं. If a proton and alpha particle enters a uniform magnetic field perpendicular with the same speed, then टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल दैट ऑफ प्रोटॉन. तो अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड प्रोटॉन से डबल होगा. रीजन क्या दे रहा है? इन मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर क्या करता है, एंटर करता है. ये हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में करेगा एंट्री है. तो ये यहाँ पे करता है एक सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्यों करेगा? क्योंकि इस पर जैसे ये जब यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ से, तो इस पर एक सेंट्रिक तरफ होगी तो 90 डिग्री क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. दैट फोर्स विल बी क्यू बी वी. दिस विल बी द फोर्स. और ये फोर्स है वो इसको क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन. दैट विल बी प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी. से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी रेडियस निकल के आएगी एम वी अपॉन क्यू बी. बट रेडियस का नहीं, हमारा यहाँ काम किसका है, टाइम पीरियड पर क्वेश्चन है. तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा. टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम एक राउंड कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक राउंड कंप्लीट करने की डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. और डिस्टेंस रेडियस अभी अभी आपने कैलकुलेट करी एम वी अपॉन क्यू बी. तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड निकल के आएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन वी. और ये हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी. तो ये वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो टी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. सिंपल का जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर वो भी कांस्टेंट ही रहेगा. एक बार हमने अप्लाई कर दिया तो अगर हम दोनों को सीधा दिख रहा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है और टी ये आपको यहाँ से नजर आ रहा है. सेम आपका ये रीजन में गिवन है. रीजन में आपको क्या गिवन है, ये कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर ही दिया हमने. चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल. ये दोनों हमारे क्या हो गए, करेक्ट. तो रीजन तो हमारा करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द असर्शन. इसकी वजह से होगा क्या, अगर हम टाइम पीरियड देखें फॉर अल्फा पार्टिकल, तो आपको पता है जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वो होता है 2e. और जो मास होता है अल्फा पार्टिकल दैट होता है 4m. अगर हम प्रोटॉन का मास कितना मान लें, m मान लें, तो फॉर प्रोटॉन चार्ज होता है प्रोटॉन का कितना, e. और मास होता है प्रोटॉन का कितना, ओनली m. तो वहां से अगर हम देखें तो हमारा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m अपॉन क्यू के. ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई. तो अगर हम यहाँ से निकालें टी अल्फा अपॉन टी प्रोटॉन विल बी इक्वल टू हो जाएगा एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा. और ये नीचे से अपोजिट ऊपर पहुंचेगा तो ये ऊपर जाएगा क्यू प्रोटॉन अपॉन एम प्रोटॉन. तो यहाँ से अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दे तो एम अल्फा कितना हो जाएगा 4m, क्यू अल्फा कितना हो जाएगा 2e, और क्यू पी कितना हो जाएगा e, और ये हमारा हो जाएगा कितना, ओनली m. तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, e से e कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा. तो टी अल्फा अपॉन टी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2. दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का टाइम पीरियड डबल होगा किसका, प्रोटॉन के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से. और आपका असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन भी यही कह रहा है कि अल्फा इज डबल्ड, अल्फा पार्टिकल इज डबल देन ऑफ प्रोटॉन. तो आपका असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है. और आपको दिख रहा है असर्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट है और हमने इसको यहाँ यूज भी किया है. तो असर्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. सो करेक्ट ऑप्शन. I hope you have understood it well. Best of luck.